मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी हिंदी की व्याकरण पुस्तक का अध्याय दूसरा वर्ण विचार के बारे में कुछ बताऊंगी कि वर्ण विचार होता क्या है। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। सबसे पहले इस अध्याय की शुरुआत हम करेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण को अक्षर भी कहा जा सकता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर और व्यंजन इसी के दो रूप हैं। जो स्वर हैं उनकी कुल संख्या 11 है और इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनकी ध्वनियाँ होती हैं स्वतंत्र। जबकि जो व्यंजन हैं इनकी कुल संख्या है 33 और इनको उच्चारण के लिए सदा ही स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि इनकी जो ध्वनियाँ हैं वो स्वतंत्र नहीं है। तो इसके बाद हमारे समक्ष आता है कि अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग क्या है। अनुस्वार वह हैं जिनका उच्चारण हमेशा ही नाक से होता है और इसका चिन्ह ये है आपके समक्ष बिंदी। इसके उदाहरण हैं हंस, कंस, कंघा, बंदर और चंचल। और ये है अनुनासिक। इसका जो उच्चारण है नाक और गले दोनों से होता है और इनका चिन्ह है चंद्र बिंदु। इसके उदाहरण है गांव, चांद, पाव और आंगन। इसके बाद आते हैं विसर्ग। इनका देखो चिन्ह आपके समक्ष है, ये है दो बिंदी जो कि किसी वर्ण के पीछे लगती है। इसका उच्चारण हमेशा ह की तरह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः। इसके बाद हमारे पास आता है कि मात्रा क्या है। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह, यानी कि जैसे कि हमने पहले बात की है कि व्यंजन के उच्चारण के लिए सदा ही स्वरों की आवश्यकता होती है और जो ये स्वरों के विशेष चिन्ह होते हैं यही मात्रा कहलाते हैं। अब हमारे सामने है कि संयुक्त व्यंजन क्या है। वास्तव में दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण है क और श मिलकर बना है क्ष, ज और य मिलकर बना है ज्ञ, त और र मिलकर बना है त्र, श और र मिलकर बना है श्र। और आपकी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श ये हैं 4 संयुक्त व्यंजन। और अब इसके बाद आता है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला स्वर और व्यंजनों को मिलाकर बनती है। वास्तव में ये भाषा में वर्णों की एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को कहते हैं, यानी कि ये जो वर्ण होते हैं जब निश्चित क्रम में आते हैं तो वे ये कहलाते हैं हिंदी की वर्णमाला। धन्यवाद।